तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे नहीं, होने चाहिए, क्योंकि फिर वही बात, अब बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास केवल हैं 2 मंथ। जी बिल्कुल, एग्जाम आने से पहले आप लोग तैयार हो जाइए। किस लिए तैयार होना है? वो अरे आपको टॉप करना है ना। जो मार रहे हैं बड़ी बड़ी डिग्री मार रहे हैं, हमने अब इतना सिलेबस कवर कर लिया, इतना सिलेबस कवर कर लिया, हमारा ये तैयार है, ये रिवीजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जुड़े रहिए ना हमारे साथ, जुड़े रहिए आप, हम कराएंगे आपको टॉप। बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल को, क्योंकि इस पर चल रही है केवल आईएमपी क्लासेस। टाइम ना व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वोल्ट की परिभाषा बताओ या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। भाई चलो ये हमें बता दो, है ना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। चलो शुरू करते हैं। भाई क्या होता है वोल्ट? एक वोल्ट की परिभाषा क्या है? बिल्कुल हर साल पूछा जाता है, कोई भी अंसाल उठा के देखिए, कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, आप हर साल आपसे पूछा जाएगा एक वोल्ट की परिभाषा बताओ, या फिर 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, है ना। हर साल पूछा जाता है। शुरू करते हैं। क्या होता है वोल्ट? अगर हम अनंत से किसी बिंदु तक कहा भाई? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करते हैं, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। जैसे मान लो यह विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझेंगे हम। यह विद्युत क्षेत्र है और यहां अनंत है। अनंत पर हम क्या करें भाई? 1 कूलाम का कोई आवेश ला रहे हैं, 1 कूलाम का कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ला रहे हैं, है ना। अगर ये काम करने में हमें 1 जूल लगा, है ना, ये कार्य हमने 1 जूल द्वारा तय किया, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। नहीं आया समझ में? बिल्कुल आया ही नहीं समझ में। सीधी सी बात याद रखो। अगर ऋषि, थोड़े पानी दो यार, आवाज फंस होता है। भाई सीधी सी बात, अगर हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसमें किया गया कार्य 1 जूल अगर है, तो उस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। नहीं आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं। देखो ये 1 कूलाम आवेश है, जी बिल्कुल है। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां लाएंगे? विद्युत क्षेत्र में। अब ये, अब देखो ये इतना प्रोसेस जो है, ये 1 जूल कार्य किया हमने इसमें। कितना कार्य किया? 1 जूल कार्य किया। तो इस वैद्युत क्षेत्र में उस 1 कूलाम आवेश को जहां लाया गया ना बाबू, वहां पर जो विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना? 1 वोल्ट। नहीं आ रहा है समझ में? लो लो, कितना होगा जी? 1 वोल्ट, है ना। बात क्लियर है? अनंत से 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर अगर 1 जूल कार्य किया गया है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। नहीं आ रहा है समझ में? चलो भाई फिर से देखो एकदम शुरू से। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र है। 1 कूलाम आवेश लाने में हमने 1 जूल कार्य किया है, तो इस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना? 1 वोल्ट। बात क्लियर है? क्लियर है ना?
चलो बहुत अच्छा। अच्छा, 1 मिली वोल्ट बराबर होता है बेटा 10⁻³ 10⁻³ ये याद रखेंगे। एक नंबर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में आपसे कि 1 मिली वोल्ट बराबर कितना 10⁻³ वोल्ट। ये बात याद रखेंगे। चलो जी, यहां से 2 नंबर क्लियर। ये पूछेगा, नहीं पूछेगा तो इसी वीडियो पर अगर कमेंट में जो मन कहे वो लिख लेना, बिल्कुल, है ना। पूछेगा 1 वोल्ट क्या होता है भाई, अगर हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं और उसमें हमने 1 जूल का कार्य किया है तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट का होगा। बात क्लियर है। चलो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर वर्ष सब बच्चों के मन में बना रहता है, भैया इसे तैयार करें ना करें, पूछेगा नहीं पूछेगा क्या होगा। बिल्कुल आप तैयार करिए इसे। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसे हम रो से निरूपित करते हैं। रो से, रो है क्या, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो, किसी चालक का प्रतिरोध R, मान लो हमारे पास एक चालक तार है और उसका प्रतिरोध कितना है, R है, तथा उसकी लंबाई L, उसकी लंबाई L है। आप समझो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये है। आप समझो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत क्रमानुपाती होता है, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर से देखो, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई, उस चालक की लंबाई, इसके लंबाई के भाई, इसके लंबाई के क्या, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L, तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत क्रमानुपाती, यानी जो प्रतिरोध है उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती। नहीं आया समझ में। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R प्रोपोर्शनल L अपान A। यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा, फिजिक्स का एक रूल है, प्रोपोर्शनल हटाओ इक्वल लगाओ, लेकिन प्रोपोर्शनल हटा तो किसी नियतांक से गुणा कर देंगे और वो नियतांक निकल के आया रो। अगर रो का मान निकालें हम तो रो इज इक्वल टू RA अपान L होता है। क्या होता है, RA अपान L। रो है क्या जी, रो यहां एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। इसी को हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, जिसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। रो का मान भाई किस पर निर्भर करेगा, चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। किस पर, केवल पदार्थ पर। इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। कोई पूछे अगर कि ये बताओ रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार के किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ पर। बस बात क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ताप दाब आदि इसका कोई महत्व नहीं है उसकी नजर में, है ना। ताप कितना भी हो, दाब कैसा भी हो, लंबा जितना भी हो, कोई मतलब नहीं है। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा कौन, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। याद रखेंगे प्रतिरोधकता को हमेशा रो से निरूपित करते हैं। किससे,
रो से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे एक नंबर में यह भी पूछ सकता है कि भाई विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। बात क्लियर है? ये अच्छा सा चित्र अगर आप अपनी बोर्ड कॉपी में बना के आ जाएंगे ना और ये इतना लिख देंगे, क्या बात है जी, 3 नंबर पक्के समझ लीजिए। हाँ, गारंटी के साथ। अरे भाई ये तो प्रतिरोधकता क्या होती है कि अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तो वो प्रतिरोध जो है उस चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? अरे भाई लंबाई क्या होता है L, प्रतिरोध क्या होता है R, तो जो R होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो प्रतिरोध R है वो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। बस इतनी सी बात। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनल वगैरह हटाएंगे, इक्वल लगेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा कोई नियतांक आएगा, नियतांक हमेशा रो आता है, रो इक्वल टू RA/L, ये हो जाएगा आपका सूत्र, रो इक्वल टू RA/L। रो है क्या? एक नियतांक है जिसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा, ना कि ताप दाब जैसी भौतिक अवस्थाओं पर। इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसे? रो को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं तथा इसका मात्रक भाई ओम मीटर होता है। क्या होता है जी? ओम मीटर होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर है जी? जिस तरह शोले देखा है आपने, शोले कुछ बच्चों ने देखा होगा, भाई हाई स्कूल में है तो क्या पता, है ना? हम फिर बता रहे हैं, शोले का एग्जांपल जरूर लेते हैं हम। जिस तरह बसंती शोले पिक्चर में नाचती है लाख मना करने के बाद भी, है ना, उसी तरह ये विशिष्ट प्रतिरोध और वोल्ट आता जरूर है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कायदे में रहेंगे, है ना? बोल दिया डायलॉग। जिस तरह बसंती कहती है ना, नहीं मैं नाचूंगी, उसी तरह यह विशिष्ट प्रतिरोध और 1 वोल्ट की परिभाषा हर वर्ष आपके क्लास 10th साइंस में पूछा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है एकदम? आगे बढ़े? आगे क्या बढ़े? आज का सेशन इतना ही रहेगा। मिलते हैं अपने किसी अच्छी सी क्लास में फिर से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय राधा माधव, जय श्री कृष्ण।